ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोनी निगम से समाचार सुनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरा पर हैं। राष्ट्रपति आज पूर्वान्ह बनारस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वां दीक्षांत समारोह में शामिल भइलिन। एह मौका पर उहाँ के कहनी कि बरिस 2027 ले विकसित राष्ट्र के परिकल्पना के साकार करे बदे नौजवानन क अहम भूमिका हो। उहाँ के एह बात पर खुशी जतौली कि आज समाज में असमानता धीरे धीरे कम हो रहल हवे। इहे कारण हवे कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पावे वाली छात्रा लोगिन क संख्या ज्यादा हवे। राष्ट्रपति कहलिन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय परंपराओं से जुड़े रहकर 21वीं सदी के आधुनिक विश्व में सफलताएं अर्जित करेंगे। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में 78% संख्या छात्राएं, स्नातकों में लगभग 57% छात्राएं हैं तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 68% बेटियां हैं। मंच पर आकर पदक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों में 11 छात्राएं हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में बेटियों के बेहतर प्रदर्शन में विकसित भारत और बेहतर समाज की झलक दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों और आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। राष्ट्रपति काशी के बारे में कहलिन कि काशी शुरुए से सर्व विद्या का राजधानी रहल हवे और एहवा का संस्कृति देश दुनिया में अनूठा हवे। दीक्षांत समारोह में 77,692 उपाधियन का वितरण डिजी लॉकर के जरिया से कइल गईल, जेमे 16 गो स्वर्ण पदक राष्ट्रपति अपने हाथे से दिहलिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया से विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज अभियान का शुभारंभ कैले। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एह पहल के शुरुआत में देश भर के राजभवन में आयोजित कार्यशाला में विश्वविद्यालयन के कुलपतियन, संस्थानन का प्रमुखन और संकाय सदस्यन के संबोधित कैले। श्री मोदी कहले कि आज हर संस्था, हर मनई के एह संकल्प के साथे आगे बढ़े के चाही कि उनकर हर कोशिश और कार्य विकसित भारत बदे होए। उहाँ के ढेर से ढेर नौजवानन के एह अभियान से जोड़े बदे देश के हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में विशेष अभियान चलावे का सुझाव दिहलिन। प्रधानमंत्री कहलें कि सरकार देश के हर युवा के विकसित भारत के कार्य योजना से जोड़ल चाहेले। बलिया से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस खातिर सोझे रेल सेवा का शुभारंभ काल सांसद वीरेंद्र सिंह बलिया रेलवे स्टेशन से कामायनी एक्सप्रेस के हरियर झंडी दिखा के रवाना कैले। ई ट्रेन पहले बनारस से रवाना होत रहल, जेकर स्टॉपेज बढ़ा के बलिया कह दिहल गयल हो। ई ट्रेन अब बलिया से प्रस्थान कैले के बाद गाजीपुर रेलवे स्टेशनों पर रुकी। ऐसे गाजीपुर और बलिया के यात्रियन बदे बहुते सुविधा हो गयल हवे। बलिया से मुंबई बदे रोज कामायनी एक्सप्रेस दिन में 12:45 पर प्रस्थान करी। बनारस के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश का अदालत सोमवार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ओर से सर्वे रिपोर्ट दाखिल न कैले पर 18 दिसंबर के रिपोर्ट दाखिल करे के कहले हवे। पछिला तारीख पर कोर्ट रिपोर्ट दाखिल करे बदे 10 दिन का मोहलत दिहले रहे। ASI पछिला तारीख पर कोर्ट के अर्जी दे के 3 हफ्ता और समय देवे का मांग कैले रहल। आवेदन में कहल गयल रहे कि पुरातत्वविदन, पुरालेखविदन, रसायनज्ञन, सर्वेक्षणकर्ता, भूभौतिकी विशेषज्ञन आदि सर्वे कई के महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटावले हवे, ओकर रिपोर्ट बनावल जा रहल हवे। GPR तकनीक से भयल सर्वे का रिपोर्ट बनावले में समय लाग रहल हवे। यही नाते पूरा रिपोर्ट पेश करे खातिर समय चाहिए। प्रदेश सरकार कृषि यंत्रीकरण का सज्जो योजनन के तहत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान पवले का मौका किसानन के दे रहल हवे। अनुदान का इच्छुक किसान 14 दिसंबर ले कृषि विभाग के पोर्टल पर अनुदान बदे टोकन निकाले। लिंक क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेले। लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के जरिया से कइल जाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्चतम न्यायालय की ओर से धारा 370 के बारे में आज दिहल गयल फैसला के स्वागत के योग्य बतौले हवे।
मुख्यमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिया से लिखने की ई फैसला एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के मजबूती देवे वाला हवे। उच्चतम न्यायालय आज अपने फैसला में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटवले के केंद्र सरकार के फैसला के बरकरार रखले हवे। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।